दोस्तों, कन्हैयालाल की हत्या करने वालों के लिए पूरा भारत उनकी सजा का इंतजार कर रहा था। और दोस्तों, अब इसी बीच ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद हर कोई खुश हो जाएगा। दोस्तों, खासकर वे हिंदू धर्म के लोग जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि कन्हैयालाल की हत्यारे, जिनका नाम मोहम्मद रियाज और बोस मोहम्मद था, इन दोनों को सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। आपको बता दें कि एनआईए ने इसकी सजा के लिए ऐसी डिमांड की है जो सब चाहते थे। आपको बता दें कि एनआईए ने तो पहले सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई कि इन्हें फांसी से भी अगर कोई बड़ी सजा हो तो वो दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि अभी भारत में फांसी की सजा को ही सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन अगर अंग्रेजों के जमाने की बात की जाए तो उस समय काला पानी की सजा दी जाती थी और उसके बाद फिर फांसी दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फांसी ही सबसे बड़ी सजा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इसकी डेट कब फिक्स होती है। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन दोनों हत्यारों को जो फांसी की सजा देगा उसे सिक्योरिटी दी जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि हर कट्टर मुस्लिम इन दोनों शख्स को सही बताता है जिन्होंने कन्हैया का सर तन से जुदा करके इस दुनिया से हटाया है। तो हो सकता है कि वैसे कट्टर मुस्लिम आगे फिर कुछ बड़ा अंजाम दे सकते हैं घटना को, देश में और बड़ी घटना कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या उनके हत्यारों को जो शख्स फांसी पर लटकाएगा, क्या उसे सिक्योरिटी दी जानी चाहिए? क्या एनआईए ऑफिसर्स को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए? क्योंकि कट्टर मुस्लिम ऐसे माने जाते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में हम भी कभी कभी स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर उनके पास इतनी हिम्मत आती कहां से है। दोस्तों, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। हालांकि अब हर स्टेट की सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है ताकि ऐसे कट्टर लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि एक नया कानून ही बना दे कि आगे ऐसे कट्टर मुस्लिम जो ऐसा काम करते हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट उनको सजा दी जाएगी। तो उस कानून का भी हम इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो खबर आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हर भारतीय को जानना जरूरी है। दोस्तों, 15 अगस्त तो हर भारतीय मनाता है, लेकिन 14 अगस्त का रहस्य शायद ही कोई जानता है। आपको इस वीडियो में 14 अगस्त की रात की ऐसी चीजें बताई जाएगी जो आप सुनने के बाद चौंक जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे। तो बिना आपका समय गंवाए हम शुरू करते हैं। आखिर 14 अगस्त 1947 की रात, इस रात का पूरा सच आपको बताते हैं। बता दें कि दोस्तों, दिल्ली में 14 अगस्त की रात 9 बजे रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उस समय जोरदार बारिश हो रही थी। इसके बाद रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की वो रात 12 बजने से कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आधी रात का समय जब पूरी दुनिया सो रही है, उस समय भारत और भारत के लोग अपनी जान और आजादी के लिए जाग रहे हैं। इसके बाद चंद मिनटों में ही 12 बज गए और 15 अगस्त का यह दिन भारत के लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया। 190 सालों के बाद देश ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, बता दें कि हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में इतना दम नहीं था कि वह हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसी वजह से माउंट बेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिस वजह से देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भारत को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी आखिरकार भारत को एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? तो इसका जवाब यह है कि हम भारतीय लोग ही शुभ अशुभ जैसी बातों को नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उनको इतना ही मानते थे। और माउंट बेटन मानते थे कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी। इसलिए बेटन के हिसाब से 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए अच्छा दिन था। तो दोस्तों, 15 अगस्त और उससे एक रात पहले से जुड़ी सारी घटनाओं के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, इस बारे में हमें
कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों 15 अगस्त से ठीक पहले रसिया ने जो भारत के लिए ऐलान किया है वह किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बता दें कि भारत वैसे भी पहले से प्लान बना रहा था कि 15 अगस्त के दिन पीओके में किसी बड़े मंत्री द्वारा भारत का झंडा फहराया जाएगा। और इसी बीच अब रूस का एक ऐसा बयान जो मीडिया वाले बता रहे हैं उसने अब पूरे विश्व में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद पाकिस्तान, चाइना जैसे देश भी भारत के डर से कांपने लगे हैं। दोस्तों क्या कुछ हुआ है ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके भारतीय फौजी भाइयों के लिए जय जवान लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि रूस ने भारत को 2 ऐसी बड़ी मिसाइल देने का वादा किया है जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफी मददगार होगी। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया है कि अगर भारत 15 अगस्त के दिन पीओके में झंडा फहराता है तो उस समय वह भारत का ही साथ देगा। हालांकि चीन इसके विपरीत होकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि पीओके में भारतीय झंडा नहीं फहराया जाए। दोस्तों यह बात तो हम आगे बताएंगे कि पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि भारतीय झंडा फहराया जाए, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि रूस ने अपने कुछ फौजियों को भी भारत में तैनात किया है ताकि भारत पीओके को जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसे वापस ला सके और एक नई मुहिम छेड़ सके इंटरनेशनल स्तर पर कि पीओके भारत का ही हिस्सा था और भारत का हिस्सा फिर से हो जाए। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्शन देता है और मोदी पुतिन की दोस्ती अब कितनी सफलता लाएगी पीओके को भारत में लाने के लिए। यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको यह बता दें कि अब चीन जो है वह भी धीरे धीरे पीछे हटने लगेगा क्योंकि रूस की दखलंदाजी पीओके के लिए भारत के लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों पुतिन और मोदी की अक्सर बातचीत होती रहती है फोन पर और रूस हमेशा यह जानता है कि भारत उस पर ट्रस्ट करता है और हर मुसीबत में रूस ही उसको बचा सकता है। यह बातें रूस को अच्छी तरह से पता है और इसीलिए रूस भारत की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। आप रूस भारत की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब बताते हैं आपको कि चीन क्यों नहीं चाहता है। चीन चाहता है कि पीओके उसका हिस्सा हो, उसके लिए वह पहले ही पाकिस्तान को ढेर सारा कर्ज दे चुका है ताकि पाकिस्तान उसके जाल में फंस जाए और पीओके को अवैध रूप से चाइना को बेच दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। और भारतीय सैनिकों को दाद देनी होगी जो अब वैसे सैनिक नहीं जो 1962 के सैनिक थे, बल्कि अभी 2022 के सैनिक है और चीन जैसे बड़े देश को घुटने टिकाना उनको अब अच्छी तरह से आता है।